हेलो दोस्तों, हमारी आज की ऑडियो बुक डॉक्टर जोसेफ मरफी द्वारा लिखित पुस्तक आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पुस्तक को पढ़ेंगे। इस पुस्तक में कुल 12 अध्याय है। इस वीडियो में हम 10वां अध्याय पढ़ेंगे। यदि आपने इससे पहले के अध्याय नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 10, अव्यावहारिक लोगों से व्यवहार। हवाई के टापुओं में आप हर प्रजाति और विभिन्न धर्मों के लोगों को एक साथ सद्भाव से, शांति से ईश्वर के प्रेम की धूप का आनंद लेते देखते हैं। मैं कई बार इन टापुओं की यात्रा कर चुका हूँ। जो स्थानीय निवासी मुझे हवाई अड्डे से मौवी के हिल्टन होटल ले गया, उसने मुझे बताया कि उसके पूर्वज आयरिश, पुर्तगाली, जर्मन, जापानी और चीनी का मिश्रण है। उसने बताया कि यहाँ के लोग पीढ़ियों से अंतर्जातीय विवाह करते आ रहे हैं, लेकिन कभी जातिगत समस्याएं नहीं हुई। कुछ स्त्री पुरुष जीवन में आगे नहीं निकल पाते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि वे दूसरों के साथ मिलजुल कर नहीं चल पाते। लेकिन मुश्किल दरअसल उनके भीतर है। वे अपने साथ मिलजुल कर नहीं रह पाते। वे कुंठित हैं। वे अपने मन के भीतर खुद से लड़ रहे हैं। वे अपने सपनों और आकांक्षाओं को साकार करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। वे अपनी शत्रुता और कुंठा दूसरों पर आरोपित कर देते हैं। लोगों को बताएं कि वे अपनी इच्छाएं, सपने और आकांक्षाएं कैसे हासिल कर सकते हैं। कहें, ईश्वर ने आपको वर्तमान से ज्यादा भव्य और महान बनने की इच्छा दी है, क्योंकि जीवन क्रमिकता है। जीवन सत्य की ओर अंतहीन विकास है। आपके भीतर की आत्मा हमेशा आपसे कह रही है, उठो, आगे बढ़ो और विकास करो। आपके हृदय की बुदबुदाहटें और फुसफुसाहटें जीवन की दिशा में हैं। तब आप कहते हैं, जिस असीम आत्मा ने मुझे यह इच्छा दी है, वह दिव्य नियम और दिव्य व्यवस्था में इसे पाने की आदर्श पृष्ठ 134 योजना मेरे सामने उजागर करती है। इसे पोषण दें, इसे कायम रखें और द्वार खुल जाएगा। अगर आप मन के नियम नहीं जानते हैं, अगर आप यह नहीं जानते हैं कि जीवन में लक्ष्य कैसे हासिल किए जाते हैं, तो आप कुंठित बन जाएंगे और अंदर ही अंदर दमित होकर रह जाएंगे। करोड़ों लोग खुद के साथ गलत तरीके से पेश आते हैं। अक्सर उनका आडंबरपूर्ण नजरिया बेअदब और बुरा लगता है। दूसरों के साथ मिलकर चलने का सबसे अच्छा तरीका सामने वाले के अंदर के देवत्व को नमन करना है और यह एहसास करना है कि हर स्त्री पुरुष पूरी मानव जाति का प्रतीक और मिसाल है। देवत्व हम में से प्रत्येक में है, क्योंकि हम सभी प्रकट ईश्वर हैं। केवल एक ही अस्तित्व है। किसी इंसान को अपना आकाशीय पिता नहीं कहें। केवल एक ही आकाशीय पिता है, ईश्वर। पिता शब्द जीवन सिद्धांत है, सबका पिता, सबका जनक। ज्यादातर धर्मों में ईश्वर को हमारा पिता कहा गया है। हम सभी अंतरंगता से आपस में जुड़े हैं, इसलिए किसी दूसरे को चोट पहुंचाना खुद को चोट पहुंचाना है। शायद अपनी मूर्खता में मैं ये बात नहीं जानता हूं, लेकिन ये पूरी तरह सच है। यदि आप दूसरों की असफलता चाहते हैं, तो आप असफलता के बारे में सोच रहे हैं और एक तरह से अपनी असफलता को आमंत्रित कर रहे हैं। आपका विचार सृजनात्मक है, इसलिए आप असफल हो जाएंगे। आप जिन लोगों की असफलता चाहते हैं, शायद वे समृद्धि और सफलता में विश्वास करते हैं, इसलिए वे समृद्ध होते हैं। आप ही हैं जो कष्ट उठाते हैं। जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर चलता है, वह हर व्यक्ति असीम प्रज्ञा, उपस्थिति और शक्ति की संतान है। केवल एक ही शक्ति है। जब हम अपने भीतर के देवत्व का सम्मान करते हैं, तो हम सामने वाले के देवत्व को खुद ब खुद उजागर करते हैं, सम्मान करते हैं और आदर देते हैं। अपने पड़ोसी से स्वयं जितना प्रेम करें। लोग ये सुनकर दुविधा में पड़ जाते हैं। वे कहते हैं, आप उस इंसान से कैसे प्रेम कर सकते हैं? वह अपनी पत्नी को पीटता है, शराब पीकर घर आता है और वह अपने बच्चों से बुरा सलूक करता है। इसका इन बातों से कोई संबंध नहीं है, संसार में जरा भी नहीं। आपका स्व ईश्वर है, उच्चतर स्व। बाइबल में प्रेम कोई भाव नहीं है, ये भावना नहीं है। इसका मतलब तो यह है कि आप उस देवत्व के प्रति स्वस्थ और आदरपूर्वक सम्मान रख रहे हैं, जिसने आपका सृजन किया, जिसने आपके हृदय की धड़कन शुरू की, जिसने आपके सिर पर बाल उगाए, जिसने पैदा होते समय आपको पूरा संसार दिया। आप जानते हैं, जब आप पैदा हुए थे तो पूरा संसार यही था। धूप भी यहाँ थी और हवा भी। ईश्वर ने आपको आनंद देने के लिए सारी चीजें प्रचुरता में दी हैं। देखिए, यदि आप अपने भीतर के देवत्व के प्रति स्वस्थ सम्मान नहीं रखते हैं, तो आप किसी दूसरे में मौजूद देवत्व का सम्मान कैसे कर सकते हैं? आप ऐसा कर ही नहीं सकते। लेकिन जब आप इस देवत्व का सम्मान करते हैं, जो गहरी नींद में भी आपकी हिफाजत करता है, आपकी सांस, हृदय की धड़कन, आपके रक्त संचार, चयापचय और आपके पृष्ठ 135 जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है, जब आप इसका सम्मान करते हैं, तो यह आपकी प्रार्थना का जवाब देता है। जब आप खुद में इसका सम्मान करते हैं, तो आप स्वतः दूसरों में इसका सम्मान करने लगेंगे। यदि आप स्वयं में इसका सम्मान नहीं करते हैं, तो आप दूसरों में भी इसका सम्मान नहीं कर सकते।
इसीलिए कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपनी बेटी या किसी दूसरे से तब तक प्रेम नहीं कर सकता जब तक कि वह पहले स्वयं से प्रेम न करे, क्योंकि उसका स्व ईश्वर है। ईश्वर वह जीवित आत्मा है जिसने उसे बनाया था। प्रेम का मतलब अपनी निष्ठा और समर्पण एक शक्ति को देना है। यदि आप दूसरी शक्तियों को सम्मान देते हैं या तारों, सूर्य, चंद्रमा या मौसम या स्ट्रॉबेरी या पंखे या किसी चीज को शक्ति देते हैं, तो आप सृजनकार में नहीं बल्कि निर्मित वस्तु में निष्ठा रख रहे हैं। 10 कमांडमेंट्स में कहा गया है, मेरे सामने तुम्हारे कोई दूसरे देवता नहीं होंगे, क्योंकि मैं ईश्वर तुम्हारा मालिक एक ईर्ष्यालु ईश्वर हूँ। हमारा ईश्वर इस अर्थ में ईर्ष्यालु है कि आपको किसी दूसरे देवता को नहीं मानना चाहिए। शक्ति एक और अविभाजित है। यह एकत्व और सामंजस्य के रूप में चलती है। इसका विरोध करने, इसे रोकने या इसे दूषित करने वाली कोई चीज नहीं है। इसलिए आप अपनी मान्यता, सम्मान, निष्ठा एक ही शक्ति को देते हैं। फिर आप बाइबल के अर्थ में ईश्वर से प्रेम करते हैं और सारी चीजें आपके लिए जोड़ दी जाती हैं। फिर आप किसी दूसरे व्यक्ति को सिंहासन पर बैठाकर यह नहीं कहते हैं, ये व्यक्ति मेरी भलाई को रोक सकता है। तब आप खुद के प्रति अन्याय कर रहे हैं। हवाई के एक होटल में मेरी एक वेटर से रोचक बातचीत हुई। उसने मुझे बताया कि हर साल मुख्य भूमि से एक सन की मिलियनेयर होटल में आकर ठहरता था। वह काफी कंजूस था और किसी वेटर या नौकर को टिप देने से नफरत करता था। वह चिड़चिड़ा, बदतमीज और बुरे व्यवहार वाला था। वह किसी चीज से संतुष्ट नहीं होता था। वह भोजन और सेवा के बारे में हमेशा शिकायत करता रहता था। जब वेटर उसकी सेवा करते थे तो वह नाक भान सिकोड़ता रहता था। इस वेटर ने मुझसे कहा, मुझे एहसास हुआ कि वह बीमार था। काहुना यानी हवाई के स्थानीय पुजारी कहते हैं कि ऐसे लोगों को कोई चीज भीतर से कुतरती रहती है। इसलिए मैंने उसके साथ दयालुता का व्यवहार करने का निर्णय लिया। इस वेटर ने इस व्यक्ति से लगातार शिष्टाचार, दयालुता, सम्मान का व्यवहार किया और खामोशी से ये दृढ़ कथन कहा, ईश्वर उससे प्रेम करता है और उसकी परवाह करता है। मैं उसमें ईश्वर देखता हूँ और वह मुझ में ईश्वर देखता है। उसने लगभग 1 महीने तक इस तकनीक का अभ्यास किया, जिसके अंत में इस सन की मिलियनेयर ने पहली बार कहा, गुड मॉर्निंग टोनी। मौसम कैसा है? मैंने आज तक तुम्हारे जैसा बेहतरीन वेटर नहीं देखा। टोनी मुझसे बोला, मैं गश खाकर गिरने वाला था। मुझे गुर्राहट की उम्मीद थी, लेकिन मुझे प्रशंसा मिली। उस आदमी ने जाते समय मुझे $500 की टिप भी दी। सही समय पर बोला गया शब्द, ये कितना अच्छा है। शब्द अभिव्यक्त विचार है। इस वेटर के शब्द और विचार उस चिड़चिड़े लड़ाकू अतिथि की आत्मा अवचेतन मन के प्रति पृष्ठ 136 कहे गए थे। उन्होंने उसके हृदय की बर्फ पिघला दी। उस आदमी ने प्रेम और दयालुता से प्रतिक्रिया की। टोनी ने साबित किया कि किसी दूसरे में ईश्वर की उपस्थिति को देखने और महान शाश्वत सत्य का पालन करने से मानव संबंधों में बहुत लाभ होता है, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। एक पुरानी कहावत है जिसमें एक गहरा सत्य छिपा है। मौवी के एक होटल की सामाजिक निदेशक से मेरी रोचक बातचीत हुई। इस महिला ने बताया कि कभी कभार जब वह किसी अतिथि से कहती है, ये शानदार दिन है, तो अतिथि कहता है, इसमें क्या अच्छा है? मैं यहाँ के मौसम से नफरत करता हूँ। मुझे इस जगह की कोई चीज पसंद नहीं है। उसने कहा कि इससे वह समझ जाती है कि वह भावनात्मक रूप से विचलित है और किसी अतार्किक भाव से संचालित है। उसने होनोलुलु में हवाई यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान का अध्ययन किया था और उसे अपने शिक्षक की बात याद आई कि कोई भी उस व्यक्ति के प्रति विचलित या द्वेषपूर्ण नहीं होता जो को बड़ा होता है या किसी दूसरी आनुवांशिक विकृति से कष्ट उठाता है। आपके मन में उस व्यक्ति के लिए करुणा होती है। शायद वह किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार रहा हो, या शायद वह वैसा ही पैदा हुआ हो। इसी तरह इंसान को इस बात से विचलित नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग भावनात्मक रूप से कुबड़े होते हैं और उनकी मानसिकता मुड़ी तुड़ी, विचलित और विकृत होती है। इंसान के मन में उनके प्रति करुणा होनी चाहिए। उसे उनकी मानसिक और भावनात्मक अस्त व्यस्त अवस्था को समझना चाहिए। तब उन्हें नजरअंदाज करना और क्षमा करना आसान होता है। ये युवा महिला शालीन, आकर्षक, दयालु और मिलनसार है और स्पष्ट रूप से कोई भी उसे गुस्सा नहीं दिला सकता। उसने एक तरह का दैवी सुरक्षा चक्र बना लिया और उसे पूरी तरह से एहसास हो चुका है कि उसके सिवा कोई भी उसे आहत नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति की तरह उसके पास भी यह स्वतंत्रता है कि वह सामने वाले को दुआ दे या उससे द्वेष करे। वह बहुत अच्छी तरह जानती है कि उसे सिर्फ एक ही इंसान चोट पहुंचा सकता है, वह खुद, यानी उसके अपने विचार की गतिविधि जिस पर उसका पूरा नियंत्रण है। दूसरे लोगों के सुझावों, कथनों और कार्यों में आपको विचलित करने की कोई शक्ति नहीं है। ये शक्ति तो आपके खुद के विचार की गतिविधि में है। आप दुआ या बद्दुआ दे सकते हैं। आप कह सकते हैं, ईश्वर इस समय मेरा मार्गदर्शन कर रहा है, शांति मेरी आत्मा में भरती है। या फिर आप ये कह सकते हैं, वह बदमाश है। आप क्रोध उत्पन्न करते हैं। आप बॉस हैं। आप नियंत्रण में हैं। सामने वाले में आपको विचलित करने की कोई शक्ति नहीं है। एक युवा संगीतकार हवाई यूनिवर्सिटी में विधि का अध्ययन कर रहा था।
वह फीस की जुगाड़ करने के लिए रात को वाद्य यंत्र बजाता था। उसने मुझे बताया कि उसे अपने कुछ पृष्ठ 137 शिक्षकों से परेशानी महसूस हो रही थी। इसके अलावा मौखिक व लिखित परीक्षाओं में उसकी स्मृति उसका साथ छोड़ गई थी। ये युवक तनावपूर्ण और द्वेषपूर्ण था। मैंने उसे समझाया कि उसके अवचेतन मन में उसके द्वारा पढ़ी और सुनी गई हर चीज की आदर्श स्मृति थी, लेकिन जब उसका चेतन मन तनावपूर्ण होता है तो अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता उठकर सतही मन तक नहीं आ पाती है। उसने हर रात और सुबह इस तरह प्रार्थना की, मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मेरे सामने हर वह चीज उजागर करती है जो मुझे जानने की जरूरत है। पढ़ाई में मुझे दिव्य मार्गदर्शन मिलता है। मैं अपने शिक्षकों के प्रति प्रेम और सद्भाव संचारित करता हूँ और मैं उनके साथ शांति में हूँ। मैं दिव्य योजना में सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण करता हूँ। देखिए, वह अपने चेतन मन की कलम से इसे अपने अवचेतन मन में लिख रहा है। आप अपने अवचेतन मन में जो भी लिखते हैं वह दिव्य योजना में साकार हो जाएगा। इसी तरह आपने चलना, तैरना, नृत्य करना या कार चलाना सीखा था। आपने एक विचार क्रिया को दोहराया, आपने एक काम को दोहराया, बार 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 बार। कुछ समय बाद आपने कहा, ये तो आदत बन गई है। आदत क्या है? आदत आपकी चेतन सोच और कार्यों पर आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया है। जाहिर है, ये स्वचालित है, यह बाध्यकारी है, इसे प्रार्थना कहा जाता है। ज्यादातर लोग तो ये जानते ही नहीं हैं कि प्रार्थना क्या होती है। 3 सप्ताह गुजर गए और मुझे इस व्यक्ति का पत्र मिला जिसमें उसने बताया कि उसने एक विशेष परीक्षा अच्छी तरह उत्तीर्ण कर ली थी, कि शिक्षकों के साथ उसके संबंध अब उत्कृष्ट हैं। मैंने उसे जो दृढ़ कथन दिए थे उन्हें दोहराकर वह हर आवश्यक चीज की आदर्श स्मृति का विचार अपने अवचेतन मन में दाखिल करने में कामयाब हुआ था। प्रेम और सद्भाव की उसकी अभिव्यक्ति को उसके शिक्षकों के अवचेतन ने पकड़ लिया, जिससे सद्भावपूर्ण संबंध विकसित हुए। हवाई में हालेकाला नामक ज्वालामुखी है। कभी यह एक अग्निकुंड, खुला हुआ गड्ढा था। अब यह एक हिंसक ज्वालामुखी का ठंडा शंकु अवशेष है। मैं लोगों के समूह के साथ वहां गया था, जिनमें से कुछ डेनवर, पिट्सबर्ग, स्टॉकहोम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी अलग अलग जगहों से आए थे। मैं एक ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर और उसकी पत्नी के साथ लिमोजीन में बैठा। उसने मुझे बताया कि हम जिस ज्वालामुखी को देख रहे थे उसके विस्फोटों की तबाही उसके अंदर के ज्वालामुखी के परिणामों जैसी ही थी, क्योंकि उसमें लोगों का बहुत कठोरता से मूल्यांकन करने की आदत थी। उसकी बातचीत का सार ये था कि वह अखबार में स्तंभ लेखकों की बातें पढ़कर आग बबूला हो जाता था। उसने संसद सदस्यों, विभिन्न यूनियनों के मुखियाओं व अन्य लोगों को विषाक्त, आलोचनात्मक और जहर बुझे पत्र लिखे। इस आंतरिक खलबली और उथल पुथल से 2 शारीरिक विस्फोट हुए, यानी उसे 2 गंभीर कार्डियक अटैक आए। इसके अलावा एक हल्के हृदयघात के रूप में पृष्ठ 138 ज्वालामुखी का विस्फोट भी हुआ। वह इन हमलों से उबर गया और उसे एहसास हुआ कि इन सभी को वह खुद ही अपने जीवन में लाया था। अस्पताल में एक नर्स ने उसे पढ़ने के लिए 23वां और 91वां भजन दिया और कहा, डॉक्टर, यह अद्भुत दवा है। वह 23वें भजन पर ध्यान केंद्रित करने लगा, मालिक मेरा चरवाहा है, मुझे कमी नहीं होगी। वह मेरा नेतृत्व करके स्थिर जल के करीब ले जाता है। वह मेरी आत्मा को नया बनाता है। नेकी और दया जीवन के बाकी सारे दिनों में मेरा अनुसरण करती हैं, क्योंकि मैं हमेशा ईश्वर के भवन में वास करता हूँ। मुझे किसी बुराई का डर नहीं होगा, क्योंकि आप मेरे साथ हो। आपकी छड़ी, आपकी शक्ति और आपकी लाठी, वे मुझे राहत देती हैं। वह 91वें भजन के आंतरिक अर्थ पर ध्यान केंद्रित करने लगा, मैं गोपनीय स्थान पर वास करता हूँ। मैं सर्वशक्तिमान की छाया में रहता हूँ। मैं मालिक के बारे में कहूँगा, वह मेरा आश्रय और मेरा दुर्ग है। मेरे ईश्वर, उसमें मैं विश्वास करूँगा। वह अपने पंखों से मुझे ढांकता है और उसके पंख तले मैं विश्राम करूँगा। यह असंभव है कि आप इन महान शाश्वत सत्यों पर ध्यान केंद्रित करें, जो हजारों सालों से समय के इम्तिहान में खरे उतर चुके हैं, और आपका मन शांत न हो जाए। देखिए, सभी धर्मों के लोगों ने युगों युगों से इन भजनों का इस्तेमाल जहाज डूबने, आग लगने, आपातकालीन स्थितियों, तथाकथित असाध्य रोगों और सभी तरह की मुश्किलों में किया है, और इन भजनों ने उनकी रक्षा की है। ये शाश्वत, व्यक्तिपरक मन में लिखे हुए हैं, जिन्हें हिंदू धर्म में आकाशवाणी कहा गया है। इसलिए इन भजनों को पढ़ते समय अगर आप उनका आंतरिक अर्थ नहीं समझें, ज्यादा अच्छा रहता है अगर आप समझ लें, लेकिन अगर आप नहीं भी समझते हैं और इन भजनों में से किसी का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बचाव तकनीक का दोहन कर रहे हैं और युगों युगों के दूसरे लोगों के अनुभवों व उपचारों का दोहन कर रहे हैं। तब आपको प्रतिक्रिया मिलेगी, तब आपको अद्भुत परिणाम मिलेंगे। उसे पता चला कि आध्यात्मिक दवा जैसी चीज होती है, यह आपकी आंखों और आपके कानों के जरिए अंदर जाती है। वह इन भजनों पर ध्यान केंद्रित करने लगा। धीरे धीरे उनका अर्थ उसकी आत्मा में भरने लगा। उसने बताया कि उसने काफी समय से लोगों से तालमेल बनाना सीख लिया है। अब उसे यह एहसास हो गया था कि उन सभी की परवरिश भिन्न थी और यह अपूर्ण इंसानों से भरा संसार है जो पूर्णता की कोशिश कर रहे हैं।
इस डॉक्टर ने, जैसा उसने कहा, अपने भीतर के ईश्वर स्व के प्रति सच्चा रहना सीख लिया और सामने वाले के अंदर मौजूद देवत्व का सम्मान करना सीख लिया। शेक्सपियर ने कहा था, अपने खुद के स्व के प्रति सच्चे रहें। फिर जिस तरह रात के बाद दिन आता है, उसी तरह आप किसी इंसान के प्रति झूठे नहीं रह सकते। इस डॉक्टर ने सीखा कि सबको समझना, सबको क्षमा करना है। वह अब भी झूठे विचारों के प्रति पृष्ठ 139 असहिष्णु है, लेकिन लोगों के प्रति नहीं। वह ईश्वर के सत्यों व शाश्वत सिद्धांतों के प्रति सच्चा है। मैं सुंदर भव्य मोवी हिल्टन होटल की बगल में महासागर में एक आदमी के साथ तैर रहा था। उसने मुझसे कहा, मैं सब चीज़ों से दूर भागने के लिए यहाँ आया हूँ। वह अपने संगठन और सरकार के हर व्यक्ति की आलोचना करने लगा। उसे तो ईश्वर से भी शिकायत थी। दरअसल उसने मुझसे कहा कि उसकी हालत ज़्यादा अच्छी होती अगर ईश्वर बस उसे अकेला छोड़ देता। उसने मुझसे पूछा, मैं बेहतर मानव संबंध पाने और इन बदसूरत बुरे लोगों के साथ मिलजुल कर रहने के लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने उसे बताया कि शोध ने दर्शाया है कि मानव संबंधों में ज़्यादातर लोगों को इसलिए मुश्किल आती है क्योंकि वे अपने भीतर कारण की तलाश नहीं करते हैं। ज़्यादातर मामलों में कारण अंदर होता है। पहला कदम अपने मुश्किल स्व के साथ मिलजुल कर रहना है। मैंने उसे बताया कि कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ उसकी ज़्यादातर मुश्किलें मुख्यतः उसी के कारण आई थीं और ये लोग तो बस गौण कारण थे। उसने स्वीकार किया कि वह छिपे हुए क्रोध और शत्रुता से भरा था। वह दरअसल जीवन की महत्वाकांक्षाओं और योजनाओं को लेकर गहराई से कुंठित था। बहरहाल वह ये समझ गया कि उसका दमित क्रोध उसके आसपास के दूसरे लोगों की शत्रुता या क्रोध को जागृत कर देता था और वह उनकी प्रतिक्रियाओं से कष्ट उठाता था जिन्हें उसने खुद उत्पन्न किया था। उसे पता चला कि जिसे वह अपने सहयोगियों और कर्मचारियों की शत्रुता व वैर भाव कहता था, वह काफ़ी हद तक उसकी खुद की शत्रुता और कुंठा की झलक थी। मैंने उसे एक आध्यात्मिक नुस्खा बताया जिसका अनुसरण उसे नियमित और सुनियोजित रूप से करना था। मैं जानता हूं कि कारण और परिणाम का नियम हमेशा काम करता है। मेरी मनोदशा ही लोगों की प्रतिक्रियाओं और स्थितियों व घटनाओं के रूप में मेरी ओर लौटती हैं। मुझे एहसास है कि मेरी आंतरिक उथल पुथल और क्रोध पुरुषों, महिलाओं और पशुओं में बुराई और क्रोध उत्पन्न कर देता है। मैं जानता हूं कि मेरे अनुभव में जो भी आता है वह मेरे मन चेतन या अवचेतन में रखी छवि के समान होता है, क्योंकि जैसा मैं सोचता और महसूस करता हूँ वैसा ही मैं हूँ और वैसा ही मैं व्यक्त, अनुभव और व्यवहार करता हूँ। मैं दिन में कई बार खुद को यह आध्यात्मिक दवा देता हूँ। मैं अपने भीतर के दिव्य केंद्र से सोचता, बोलता और कार्य करता हूँ। मैं अपने आसपास के और हर जगह के सभी लोगों के प्रति प्रेम, शांति और सद्भाव संचारित करता हूँ। असीमित अस्तित्व मेरे भीतर मुस्कुराते विश्राम में विराजमान है। शांति ईश्वर के हृदय की शक्ति है। उसकी शांति की नदी मेरे मन, हृदय और समूचे अस्तित्व में सैलाब लाती है। मैं ईश्वर की असीम शांति के साथ एक रूप हूँ। मेरा मन असीम मन का हिस्सा है। असीम के बारे में जो सच है वह मेरे बारे में भी सच है। मुझे यह एहसास है और मैं जानता हूँ कि पूरे संसार में किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु में मुझे मेरी मानसिक सहमति के बिना मुझे विचलित करने, चिढ़ाने या क्रोधित करने की शक्ति नहीं है। पृष्ठ 140 मेरा विचार सृजनात्मक है और मैं चेतन रूप से तथा जानते बूझते हुए सारे नकारात्मक विचारों व सुझावों को अस्वीकार कर देता हूँ। दृढ़तापूर्वक कहता हूँ कि असीमित बुद्धि मेरी मार्गदर्शक, मेरी परामर्शदाता, मेरी शासक है और यह बुद्धि मेरी हिफाजत करती है। मैं जानता हूँ कि असीमित प्रज्ञा मेरी सच्ची नियोक्ता है और मैं इस उपस्थिति व शक्ति के लिए काम कर रहा हूँ जो मुझे जीवित और कायम रखती है। मेरा सच्चा स्व ईश्वर है जो मेरे भीतर की जीवित आत्मा है। इसे चोट नहीं पहुंचाई जा सकती, दूषित नहीं किया जा सकता या बाधित नहीं किया जा सकता। मुझे एहसास है कि अपनी आत्मा आलोचना, आत्मनिंदा और आत्मा अवमानना द्वारा मैंने खुद को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। मैं सभी लोगों के प्रति दयालुता, प्रेम और आनंद संप्रेषित करता हूं और मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में हमेशा अच्छाई, सत्य और सौंदर्य भरा रहेगा क्योंकि मैं हमेशा के लिए असीमित के भवन में रहता हूं। 3 सप्ताह गुजर गए और उसने मुझे लिखकर बताया कि मानसिक और आध्यात्मिक नियमों का अभ्यास करने से उसकी आंतरिक उथल पुथल, खौलती कड़ाही जैसी मानसिक अवस्था की जगह पर शांति और निर्विकारता का एहसास आ चुका है। आपको बताया गया है कि शांति ईश्वर के हृदय की शक्ति है। जैसा इमर्सन कहते हैं, असीमित मुस्कुराते हुए विश्राम में विराजमान है। केवल सीमित मन ही काम करता है और कष्ट उठाता है। सीमित आपका खुद का चेतन मन है जहाँ सारी मुश्किलें हैं, लेकिन आपकी गहराइयों में पूर्ण आनंद और पूर्ण सामंजस्य है। पनडुब्बी चलाने वाला आपको बता देगा कि अगर आप महासागर में पर्याप्त नीचे तक जाएं, तो वहां पूर्ण आनंद, पूर्ण सामंजस्य रहता है। किसी तरह की कोई आवाज या दुविधा नहीं रहती है। ये हमारी गहराइयों के बारे में भी सच है। एक जापानी व्यवसायी से मेरी रोचक बातचीत हुई जिसने इस तर्ज पर अपना दर्शन बताया। मैं 50 साल से कारोबार कर रहा हूँ और मैंने ढेरों यात्राएं की हैं। मैंने सीखा है कि लोग बुनियादी तौर पर अच्छे और ईमानदार होते हैं। मैं लोगों को उसी तरह लेता हूँ जैसे वे होते हैं।
वे भिन्न होते हैं। उनका प्रशिक्षण और परवरिश भिन्न होती है। उनके रीति रिवाज और धार्मिक मान्यताएं भिन्न होती हैं। वे अपने प्रशिक्षण, शिक्षा व आदतन सोच के परिणाम हैं। मैं जानता हूं कि इन लोगों के बारे में शिकायत करने और ग्राहकों पर नाराज होने से वे नहीं बदलेंगे। मैं उनकी वजह से विचलित नहीं होता हूं। मैं किसी को भी अपनी त्वचा के नीचे आने की अनुमति देने से इनकार करता हूं। मैं उन सभी को दुआ देता हूं और आगे बढ़ जाता हूं। उसने मुझे 10 ग्राहकों की सूची दिखाई जिनसे उसे बहुत सारे पैसे लेने थे, लेकिन जिन्होंने उसके कई बिलों को नज़रअंदाज कर दिया था। उसने कहा, मैं हर सुबह और रात को प्रार्थना कर रहा हूं। मैं यह एहसास कर रहा हूं कि असीमित उपस्थिति और शक्ति उन्हें सभी मायनों में समृद्ध बना रही है। असीमित प्रज्ञा उनकी भलाई को मार्गदर्शन दे रही है, दिशा दिखा रही है और बहुगुणित कर रही है। मैं प्रार्थना करता हूं कि हर व्यक्ति अपने बिल पृष्ठ 141 खुशी खुशी चुका देता है, कि वे ईमानदार हैं और सभी मायनों में सुखी हैं। मैंने 1 महीने पहले ये करना शुरू किया। उनमें से 8 ने भुगतान कर दिया है और देरी के लिए क्षमा मांगी है। 2 अब भी बचे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि वे भी बिल चुका देंगे। उसने पाया कि जब उसने बकायदार ग्राहकों के प्रति अपना मानसिक नजरिया बदला तो वे भी बदल गए। लोगों के साथ सम्मान का व्यवहार करें, सामने वाले में देवत्व का सम्मान और नमन करें। ये हर एक के भीतर है। हो सकता है कि वे अपराधी या हत्यारे हों, लेकिन दिव्य उपस्थिति वहां भी है। हो सकता है कि वे इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हों। ये सुषुप्त या सोई हो सकती है, लेकिन ये फिर भी वहां मौजूद है। यह आपके पति में है, आपकी पत्नी, बेटे या बेटी, आपकी सास, आपके ससुर में है। देवत्व वहां है। ये हमारे उद्देश्यों को आकार देता है, चाहे हम कितने भी हाथ पैर मार लें। तो आपको यही चाहिए, इसे सम्मान दें, सबके प्रति प्रेम और सद्भाव प्रसारित करें। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन इससे भारी लाभ होता है। यह एहसास करें कि जो भी अच्छी तरह से संतुलित है, वह विवाद प्रिय, शत्रुतापूर्ण और चिड़चिड़ा व्यवहार नहीं करता है। असंतुलित लोग हमेशा ऐसे ही लोगों को आकर्षित करते हैं। सद्भावहीन लोग हमेशा सद्भावहीन सहयोगियों को आकर्षित करते हैं। जाहिर है, वे ऐसा करते हैं। समान ही समान को आकर्षित करता है। एक जैसे पंख वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं। जब भी लोग शत्रुतापूर्ण और विवाद प्रिय नजर आएं, तो ये जान लें कि कहीं पर मानसिक संघर्ष है। काहुना के शब्दों में, कोई चीज उन्हें भीतर से कुतर रही है। एक जंपिंग बीन है जो कूदती है। बीन के अंदर एक कीड़ा होता है और बीन के गर्म होने पर कूदता है। इसी तरह कई लोगों के भीतर भी जंपिंग बीन होती है। उनमें पूर्वाग्रह होता है। पूर्वाग्रह पूर्व निर्णय है। वे कुछ सोचने समझने से पहले ही निर्णय ले चुके हैं। कुछ लोगों में यहूदियों, कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों, नेताओं, निश्चित राजनीतिक आंदोलनों के प्रति पूर्वाग्रह होता है। वे इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ये पूर्व निर्णय है। आप उनसे पूछते हैं, ये लोग किस में विश्वास करते हैं? वे नहीं जानते, वे पूर्व निर्णय ले रहे हैं। वे पूर्वाग्रही हैं। यह मन का रोग है। कहीं पर एक मानसिक दर्द होता है। ईश्वर आपका सच्चा स्व है। इसे किसी तरह से चोट नहीं पहुंचाई जा सकती, बाधित नहीं किया जा सकता या दूषित नहीं किया जा सकता। यदि आपके जीवन में मुश्किल लोग हैं, तो उन्हें असीमित के प्रति समर्पित कर दें और अपनी स्वतंत्रता का ऐलान कर दें। कहें, मैं उन्हें असीमित के प्रति समर्पित करता हूं और यह असीमित उपस्थिति व शक्ति दिव्य नियम और दिव्य उपस्थिति में दिव्य प्रेम के जरिए उन्हें मेरे जीवन से बाहर ले जाती है। यही उपस्थिति और शक्ति दिव्य प्रेम के जरिए, दिव्य नियम और दिव्य व्यवस्था में मुझे उनके जीवन से बाहर ले जाती है। फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा लगेगा मानो धरती ने उन्हें निगल लिया हो। आप खुद को हरे चरागाहों और स्थिर जल के पास पाएंगे, क्योंकि वे मेरा नेतृत्व करके मुझे हरे चरागाहों के पास ले जाते हैं। वे मेरी आत्मा को नया बनाते हैं। पृष्ठ 142। यह अद्भुत उपस्थिति और शक्ति हम सभी के भीतर होती है। हम हर जगह लोगों से मिलते हैं, ऑफिस में, घर पर, फैक्ट्री में या जब हम यात्रा करते हैं। हम पूरे संसार में लोगों से मिलते हैं। हमें उनके साथ मिलजुल कर चलना चाहिए। आज संसार में 6 अरब से ज्यादा लोग हैं और जनसंख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। सन्यासी, गुफा में रहने वाले, बैरागी बाकी इंसानों के संपर्क से बच नहीं सकते। उनके पास भी मन होता है। एक मन है जो सभी इंसानों में साझा होता है। आप खुद से दूर नहीं भाग सकते। आप जहां भी जाते हैं, आपका मन आपके साथ जाता है। हम सभी सामूहिक मन में डूबे हुए हैं। इसे औसत का नियम कहा जाता है। इससे कोई फायदा नहीं है कि आप ये कहकर बोस्टन भाग जाएं, बोस्टन में ज्यादा अच्छे लोग हैं। याद रखें, आप अपने मन और व्यवहार को अपने साथ ले जाते हैं। और अगर आपका स्वभाव बुरा और खराब है, तो आप वहां भी खराब लोगों को आकर्षित करेंगे, क्योंकि समान समान को आकर्षित करता है। आप जहां भी जाते हैं, उन्हें आकर्षित कर लेंगे। खुद से दूर भागना छोड़ दें। आप जहां हैं, वहीं समस्या का सामना करें। समस्या हमारे भीतर है। चीन के एक लड़के की कहानी है जो घर से भाग गया था।
चीन में ये परंपरा थी कि जब कोई लड़का घर से भागता था तो वह जिस जगह भागकर जाता था वहाँ के स्कूल मास्टर के पास हमेशा जाता था, क्योंकि यह माना जाता था कि हर गांव के स्कूल मास्टर ने आई चिंग का अध्ययन किया है, जो बुद्धिमत्ता की महान पुस्तक है। स्कूल मास्टर को बुद्धिमान माना जाता था और वह लड़के की समस्याओं का जवाब दे सकता था। इसलिए लड़के ने मुश्किल घड़ी में गाँव के स्कूल मास्टर के पास जाने का निर्णय लिया। जब वह लड़का उनसे मिलने आया तो स्कूल मास्टर ने उससे पहला सवाल ये पूछा, बेटा मुझे एक बात बताओ, तुम जहाँ रहते थे उस शहर या कस्बे में किस तरह के लोग थे? छोटे लड़के ने कहा, देखिए मास्टर जी, वे बड़े निर्दयी और बुरे थे। जब मैं बीमार था तो वे मुझे देखने तक नहीं आए। स्कूल मास्टर ने कहा, यहाँ भी ऐसे ही लोग हैं बेटा, आगे बढ़ जाओ। वह लड़का दूसरे कस्बे तक गया और वहाँ के स्कूल मास्टर से मिला। स्कूल मास्टर ने पूछा, जिस कस्बे से तुम आए हो वहाँ के लोग कैसे थे? लड़के ने कहा, देखिए उन्होंने मेरी पिटाई की, वे बहुत बेरहम थे। जब मैं अस्पताल में था तो वे मुझसे मिलने तक नहीं आए। मेरे माता पिता निर्दयी थे, उन्होंने मुझे निर्ममता से पीटा। स्कूल मास्टर ने कहा, यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं बेटा, आगे जाओ। वह जिस अगले गांव गया वहाँ के स्कूल मास्टर का जवाब भी यही था। स्कूल मास्टर ने कहा, वे यहाँ भी दुष्ट हैं, यहाँ भी वैसे ही बुरे लोग हैं जैसे उस शहर में थे जहाँ से तुम आए हो। आगे बढ़ते रहो बेटा, तुम्हें सही शहर मिल जाएगा। रास्ते में वह दाओ का नाम लेने लगा, जो चीन में ईश्वर का नाम है। उसने दाओ से मार्गदर्शन मांगा, अपने मुंह में रखने के लिए सही शब्द मांगे। फिर वह अगले कस्बे के स्कूल मास्टर के पास गया। उसने उनसे पूछा, इस शहर में कैसे लोग हैं? स्कूल मास्टर ने उससे वही सवाल पूछा, बेटे मुझे एक बात बताओ, जहाँ तुम रहते थे उस शहर के लोग कैसे थे? पृष्ठ 143। वह लड़का बोला, वे दयालु थे, वे शालीन थे, वे मेरे प्रति बहुत अच्छे थे। जब मैं बीमार था तो वे मुझसे मिलने आए, मेरे लिए सूप लेकर आए। वे दयालु थे, जब मैं वहाँ से आ रहा था तो उन्होंने मुझे पैसे दिए। वे बहुत ही बढ़िया लोग थे। उन्होंने कहा, यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं बेटा, ये शहर तुम्हारे लिए सही है, यहीं रुक जाओ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम जहाँ भी जाते हैं खुद से ही मिलते हैं, क्योंकि हम जो संसार देखते हैं वह संसार हमारा ही बनाया है। हम हमेशा अपनी मानसिकता से चीज़ों को देखते हैं। युगों युगों से हमारे पास ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने हर तरह के यूटोपिया का प्रचार किया है, जैसे समाजवाद, साम्यवाद, धर्म संप्रदाय, सूर्य में टापू, जहां सभी इंसान शांति और सद्भाव में रहते हैं और जहां प्रेम सर्वोच्च शक्ति बनकर शासन करता है, साझी दौलत होती हो और इसी तरह की बेहुदा बात जो कि यह है। युगों युगों से यूटोपिया या आदर्श संसार की कल्पना की जा रही है। मेरी ही तरह आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इन कल्पनाओं का क्या हुआ। यदि हम स्वर्णिम नियम और प्रेम के नियम का अभ्यास करें तो हमें किसी यूटोपिया या नवोटिका या ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। तब पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। हमारे पास संसार की सभी बाइबलों में स्वर्णिम नियम है। हमारे पास ये सिद्धांत भी है कि अपने पड़ोसी से अपने जितना प्रेम करो। हमारे पास ये सारी चीजें रही हैं। यदि हम स्वर्णिम नियम का अभ्यास करें, जैसा आप चाहते हैं कि लोगों को आपके साथ करना चाहिए, उनके साथ भी वैसा ही करें। जैसा आप नहीं चाहते कि वे आपके साथ करें, उनके साथ भी वैसा नहीं करें। आप सामने वाले से वैसा व्यवहार करते हैं जैसा व्यवहार आप उससे चाहते हैं। जाहिर है, यदि लोग अभ्यास करें तो युद्ध, बीमारी या गरीबी का अस्तित्व नहीं होगा। सेनाओं, नौसेना या सैनिकों जैसी किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। तब पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। यह इतना ही सरल है। स्वर्णिम नियम का उदाहरण देना ही काफी नहीं है, लेकिन यदि आप इसका अभ्यास करें तो हमें इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। हमें किसी सेना या नाभिकीय हथियार या किसी विनाशकारी चीज की जरूरत नहीं होगी। ये सत्य हजारों सालों से सिखाए गए हैं। प्रेम का महान नियम भी सिखाया गया है। हमारे पास स्वर्णिम नियम 10,000 सालों से है, लेकिन आप देखते हैं लोग अपनी परवरिश और आदत के अनुसार काम करते हैं। वे अपने डरों, नफरतों और पूर्वाग्रहों के अनुसार काम करते हैं। यदि वे अज्ञान से संचालित होते हैं तो विवाद और कष्ट उत्पन्न होता है। जब बुद्ध ने अपनी साधना में ईश्वरीय उपस्थिति से भारत के तमाम कष्टों, दुखों और अपराधों का कारण पूछा तो उन्हें जवाब मिला, अज्ञान। अज्ञान ही एकमात्र पाप है और संसार के सारे कष्ट और दुख इसी कारण हैं। जाहिर है, ये सच है। ये सच इसलिए नहीं है क्योंकि बुद्ध ने इसे कहा था। ये सच इसलिए है क्योंकि यह सत्य है। अज्ञान एकमात्र पाप है और सारे कष्ट परिणाम हैं। पृष्ठ 144। लोगों को भीतर जाकर ईश्वर की पूर्ण क्षमता तक पहुंचना सिखाएं। उन्हें मार्गदर्शन, प्रेरणा, दौलत, समृद्धि, सफलता, सच्ची जगह का दावा करना सिखाएं। इस तरह आप उन्हें कुंजी दे देते हैं। असीमित प्रज्ञा उन पर प्रतिक्रिया करती है। यह उनके लिए नए द्वार खोलती है।
वे संसार में किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते क्योंकि उन्हें अपने भीतर ही स्रोत मिल गया है। वे दौलत, सच्ची जगह, अभिव्यक्ति, उपचार और संसार की हर चीज पा सकते हैं। अज्ञान ही एकमात्र पाप है। मन के नियमों और आत्मा के तरीकों के ज्ञान से स्वास्थ्य, प्रसन्नता, शांति, समृद्धि और सुरक्षा उत्पन्न होगी। जब आप कहते हैं असीमित प्रज्ञा मेरा नेतृत्व और मार्गदर्शन करती है, तो यह जवाब देती है। जब आप कहते हैं दिव्य सही क्रिया मेरी है, तो यह जवाब देती है। आप कहते हैं असीमित प्रज्ञा मेरे छिपे गुण मेरे सामने उजागर करती है। यह मेरे लिए एक नया द्वार खोलती है जहां मैं खुद को सर्वोच्च स्तर पर व्यक्त करता हूं और अपनी शक्तियों का सर्वोच्च सीमा तक इस्तेमाल करता हूं, तो यह आपके लिए वह द्वार खोल देती है। मैं तुम्हारे सामने एक द्वार खोलता हूं और कोई इसे बंद नहीं कर सकता। असीम प्रज्ञा की प्रकृति प्रतिक्रियाशीलता है। अब आप अपने ज्यादा गहरे मन का दोहन कर रहे हैं। मैंने आपको कुंजी दे दी है। आप दूसरों के पास की चीज नहीं चाहते हैं। आप उनकी गाय, उनके बैल, उनके गधे या उनकी कोई भी चीज नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप स्रोत तक जा सकते हैं और उसी चीज का दावा कर सकते हैं। आप जिस भी चीज का दावा करेंगे और जिसे सच महसूस करेंगे, आत्मा उसका सम्मान करेगी, पुष्टि करेगी और अमल करेगी। इससे सारी ईर्ष्या, दाह और हर नकारात्मक चीज दूर भाग जाती है। एक दवा कंपनी का सेल्स प्रतिनिधि एक डॉक्टर मित्र से मिलने गया। उसकी कंपनी ने एक बीमारी की नई दवा उतारी थी। डॉक्टर उसका मित्र था जो उसके साथ गोल्फ और ताश खेल चुका था। डॉक्टर बहुत अपमानजनक था। उसने सेल्समैन तथा उसकी प्रस्तुति की आलोचना की और दवा कंपनी की भी बुराई की। सेल्समैन हक्का बक्का और विचलित था। नर्स ने कहा, आज सुबह उनकी बातों पर ध्यान न दें। उनका इकलौता बेटा कल रात ऑपरेशन की टेबल पर मर गया था और उनकी हर कोशिश नाकाम रही। ये सुनकर सेल्समैन ने कहा, मैं समझता हूँ। गौर करें कि जब हम सामने वाले के दुख, पीड़ा और त्रासदी के बारे में सुनते हैं तो हमारी चिढ़ और आंतरिक विचलन किस तरह दूर हो जाता है। हृदय पिघल गया और प्रेम ने कमान संभाल ली। इसलिए वह समझ गया, सबको समझना, सबको क्षमा करना है। कुछ साल पहले मैंने एक महिला के बारे में पढ़ा था जिसने पुलिस बुलाकर कहा था कि पति ने उसे बंदूक से धमकी दी थी। पुलिस आई लेकिन घर में बंदूक नहीं मिली। अखबारों ने मामले को तूल दे दिया। महिला बहुत नाराज थी क्योंकि उनकी भीषण लड़ाई हुई थी। उस अतार्किक भाव के वशीभूत होकर उसने पुलिस बुला ली थी। पृष्ठ 145 उसने कहा कि पति ने उसे गोली मारने और जान से मारने की धमकी दी थी। स्थानीय समाचार पत्रों में प्रचार की वजह से वह व्यक्ति पेशेवर दृष्टि से बर्बाद हो गया। बाद में महिला बहुत दुखी हुई। उसे अपनी हरकत पर अफसोस हुआ, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। अतार्किक भावना का यही अंजाम होता है। नकारात्मक भाव आपको उन पर कर्म करने के लिए विवश करते हैं। जब आप अच्छे बनना चाहते हैं तो आप बुरे बन जाते हैं। जब आप सफल होना चाहते हैं तो आप असफल हो जाते हैं। भावनाएं जान ले लेती हैं। भावनाएं जान फूंक देती हैं। जो क्रोध करने में धीमा होता है वह बहुतेरी समस्याओं से बच जाता है, क्योंकि आपको एहसास होता है कि आपके भीतर एक शक्ति है जो आपको शांति देती है। शांति और विश्वास में आपकी शक्ति होगी। इसलिए उसे अफसोस हुआ कि उसने अपने पति की छवि नष्ट कर दी। वह क्रोध नामक अतार्किक शक्ति के वशीभूत हो गई थी। भावना हमें इसके अनुरूप काम करने के लिए मजबूर करती है। कई लोग तीव्र भावनाओं, क्रोध और नफरत से संचालित होते हैं और अपनी खुद की अतार्किक भावनाओं के शिकार होते हैं। जवाब है खुद से पूछना, क्या मेरे जरिए असीम प्रज्ञा और दिव्य प्रेम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं और काम कर रहे हैं? यदि नहीं, तो रुक जाएं और असीमित के संपर्क में आ जाएं तथा यह एहसास करें कि असीम प्रज्ञा मेरी मार्गदर्शक, मेरी परामर्शदाता, मेरी मुश्किलें दूर करने वाली है। उसकी शांति मेरी आत्मा में भरती है। यह उपस्थिति असीम शांति और पूर्ण सद्भाव है। मैं सर्वोच्च की गोपनीय जगह पर रहता हूँ। मैं सर्वशक्तिमान की छाया में वास करता हूँ। मैं मालिक के बारे में कहूँगा, वह मेरा आश्रय है, मेरा दुर्ग, मेरा ईश्वर। उनमें मैं विश्वास करूँगा। यह अभेद्य दुर्ग है, यह मेरा अभेद्य महल है। यहाँ मैं समय और स्थान से परे वास करता हूँ। यहाँ मैं असीमित के संपर्क में हूँ, जो मुस्कुराते हुए विश्राम में विराजमान है, और मैं जानता हूँ कि मौन में अकेले रहना ईश्वर के साथ अकेले रहना है। वहाँ कोई मेरी घेराबंदी नहीं कर सकता। ये दैवी मनन सभी नकारात्मक विचारों तथा भावनाओं को हटा देता है और आपका उपचार कर देता है। इसे विस्थापन कहा जाता है। आप इसे हटा सकते हैं। जब कमरे में अंधेरा होता है तो आप बत्ती जला देते हैं, क्योंकि अंधकार प्रकाश का अभाव है। दूसरे लोगों के जीवन की सारी जटिलताओं को जानना असंभव है। हम उनके शुरुआती प्रशिक्षण, उनकी शिक्षा, उनकी धार्मिक वर्जनाओं, गुण दोष व्याख्याओं और उनकी परवरिश के बारे में कुछ नहीं जानते, जिनकी वजह से वे बुरे या शत्रुतापूर्ण बन जाते हैं। कई बार झूठे धार्मिक विश्वास और दूसरे धर्मों के प्रति नफरत करोड़ों लोगों के मन पर हावी हो जाती है। आज संसार में कई जगहों पर लोग धर्म के नाम पर झगड़ रहे हैं।
लेकिन धर्म से आनंद मिलना चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसमें खुशी की पूर्णता है, उसमें जरा भी अंधकार नहीं है। अब तक तुमने कुछ नहीं मांगा है, अब मांगो ताकि तुम्हारी खुशी पूर्ण हो सके। ये चीजें मैंने तुमसे कही हैं ताकि मेरा आनंद तुम में बना रह सके और तुम्हारा आनंद पूर्ण हो सके। आत्मा के फल हैं प्रेम, आनंद, शांति, सौजन्य, अच्छाई, आस्था, विनम्रता और खुशी। पृष्ठ 146। ये शक्तियाँ आपके भीतर ही हैं, इसलिए आपके पास समूची मानव जाति के प्रति प्रेम, शांति और सद्भाव बिखेरने का अद्भुत अवसर है। इसमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन इससे बहुत लाभ होता है। कई बार जब आप जंगली इलाके में जाते हैं तो आप बिल्कुल सीधे पेड़ देखते हैं, लेकिन एक आध पेड़ संकरा और मुड़ा तुड़ा दिखता है। जब यह नन्हा पौधा था तो शायद वहाँ फ्रांस या चट्टान रही होगी। शायद लोगों ने इसे मोड़ दिया हो या इस पर बैठे हों। कारण चाहे जो हो, अब वह जा चुका है, लेकिन परिणाम अब भी मौजूद है। हमारी मुड़ी तुड़ी विकृत मानसिकताओं के मामले में भी यही सच है। हो सकता है कि यह सब बचपन में शुरू हुआ हो। संसार के कुछ हिस्सों में प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों को सिखाया जाता है कि वे कैथोलिकों से नफरत करें और कैथोलिकों को सिखाया जाता है कि वे प्रोटेस्टेंट लोगों से नफरत करें। यह उस आयरलैंड वासी की तरह है जो कुछ महीने तक उत्तरी आयरलैंड रहने गया। जब वह लौट कर आया तो लोगों ने उससे पूछा कि उसे वहां परिस्थितियां कैसी लगीं। उसने कहा, देखिए, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों से नफरत करते हैं। 7 साल के छोटे लड़के सैनिकों पर पत्थर फेंकते हैं। 7 साल की छोटी लड़कियां प्रोटेस्टेंट लोगों पर हथगोले फेंकना सीख रही हैं। प्रोटेस्टेंट कैथोलिकों के खिलाफ और कैथोलिक प्रोटेस्टेंट के खिलाफ ये डरावना है। काश वे सभी बुतपस्त होते ताकि वे ईसाइयों की तरह एक साथ रह सकते। जाहिर है इसमें थोड़ा हास्य है, लेकिन यह मन की अवस्था और कंडीशनिंग की ओर संकेत कर रहा है। हमारे यहाँ मुसलमान, हिंदू और बहुत से धर्मों के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ युगों युगों से धर्मयुद्ध या जिहाद हुए हैं, लेकिन सच्चा धर्म आपको आनंद देता है। सच्चे धार्मिक व्यक्ति का मतलब है प्रेमपूर्ण ईश्वर से बंधा हुआ। जब प्रेमपूर्ण ईश्वर आपके मन के सिंहासन पर विराजमान होता है तो यह बाकी सभी विचारों, भावनाओं, विश्वासों, कार्यों और प्रतिक्रियाओं पर हावी रहता है। यह आदर्श धर्म है। उस भाव के फल हैं प्रेम, आनंद, शांति, सौम्यता, अच्छाई, आस्था, विनम्रता और खुशी। देखिए, आप जिसमें भी विश्वास करते हैं वह हमेशा दिख जाता है। आपका धार्मिक विश्वास आपकी परिस्थितियों में दिखता है। इसका आपके शरीर, आपके घर, आपके पास, आपके संबंधों, आपकी कला, आपके विज्ञान और आपके उद्योग में प्रकट होना तय है। ये कहाँ है? आप जिसमें विश्वास करते हैं उसे ही प्रकट करते हैं। आप लकवे या आनुवांशिक विकृति वाले व्यक्ति के प्रति द्वेष या शत्रुता नहीं रखेंगे। मुड़े तुड़े विकृत मानसिकता वाले लोग अक्सर उन लोगों पर हमला करते हैं जो उनके प्रति सबसे ज्यादा दयालु रहे हैं। इसका कारण यह है कि उनकी आंतरिक शांति और संतुलन उनकी खौलती अशांति के विपरीत होने के कारण उसे उभार देता है। इसलिए वे अचेतन रूप से दूसरों को अपनी विचलित मानसिक अवस्था तक नीचे खींचना चाहते हैं। वे यह बात नहीं मानेंगे, लेकिन ये 16 आने सच है। दुख को साथी पसंद होते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं, जब मैं इतना दुखी हूँ तो वे लोग इतने खुश और शांत क्यों रहें। इसलिए वे आपको पृष्ठ 147 भी अपने स्तर तक नीचे घसीटना चाहते हैं। दूसरों के नकारात्मक मानसिक कंपनों में कभी नहीं उलझें। उन्हें खुद को नीचे नहीं घसीटने दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उस नकारात्मक विध्वंसकारी मनोदशा द्वारा प्रदूषित हो जाते हैं। आलोचना नहीं करें ताकि आपकी भी आलोचना नहीं की जाए, क्योंकि जिस मानदंड से आप आलोचना करते हैं उसी से आपका भी आकलन किया जाएगा, और जो पैमाना आप तय करते हैं उसी से आपको नापा जाएगा। हम सभी मानसिक दर्द, चिंता और तनाव से बच सकते हैं। शर्त सिर्फ यह है कि हम अपने मन में आलोचना करना छोड़ दें। मार्कस ऑरेलियस ने 2000 साल पहले कहा था, जहाँ कोई राय नहीं है वहाँ कोई कष्ट नहीं है। जहाँ कोई आलोचना नहीं है वहाँ कोई दर्द नहीं है। अगर आपके पास आलोचना नहीं है तो आपके पास कोई दर्द नहीं है। मान लें मैं एक मोजा सफ़ेद तथा एक मोजा काला पहने हूँ और आप इसे देखकर विचलित हो जाते हैं। विचलित कौन है? आप हैं। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैंने अलग अलग रंग के मोजे पहन रखे हैं। आप ही खुद को विचलित कर रहे हैं। आप खुद ही अपने कष्ट का कारण हैं। यदि आप इस बारे में क्रोधित या विचलित हैं कि किसी नेता, किसी राष्ट्रपति या किसी सांसद ने क्या कहा या क्या किया या क्या नहीं किया, तो कष्ट किसे हो रहा है? आपको हो रहा है। जाहिर है आप जानते हैं कि अपने कष्ट का कारण आप खुद हैं। कारण आपकी आलोचना या निर्णय है जो आपके मन में तय हुआ है, इसलिए आप ही इसका कारण हैं। अपनी राय को शांत रखें। यदि ककड़ी कड़वी है तो इसे ना खाएं। यदि सड़क पर कंटीली झाड़ियां या कांटे हैं तो उनसे बचें। जहां कोई आलोचना नहीं है वहां कोई कष्ट नहीं है। कोई छिपी चीज ऐसी नहीं है जो उजागर न हो।
कोई ढंग की चीज ऐसी नहीं है जिसका पता न चले। सुबह के अखबार में कॉलमिस्ट की लिखी बातों पर यदि आप बहुत रोमांचित और आंदोलित हैं तो देखिए, उसे ये लिखने की स्वतंत्रता है। आपको भी एक सृजनात्मक पत्र लिखने की स्वतंत्रता है जिसमें आप पूरी चीज को नकार देते हैं और अपनी असहमति के सारे कारण बता देते हैं। लेकिन आप भावनात्मक दृष्टि से अपरिपक्व हैं। कम से कम आपको आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होना चाहिए और यह एहसास करना चाहिए कि लेखक अपने खुद के दृष्टिकोण से लिख रहा है और आपके पास असहमत होने की पूरी स्वतंत्रता है। आपके पास अपने सांसद, विधायक या बोर्ड के सदस्य को सृजनात्मक पत्र लिखने की भी स्वतंत्रता है जिसमें आप अपने विचार और विश्वास बताते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि किसी तकनीकी कारण से अपराधियों को खुला नहीं घूमने देना चाहिए और किसी भी कानूनी खामी की वजह से बलात्कारियों को खुलेआम नहीं घूमने देना चाहिए। आप ये सारी चीजें सृजनात्मक तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस बारे में रोमांचित और विचलित हो जाते हैं तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। मुश्किल में कौन पड़ेगा? आप। आहत कौन होगा? आप। किसी सम्मेलन में दूसरे लोगों के अहम में सुई नहीं चुभाएं। उन्हें नीचे गिराने में कोई तुक नहीं है। हो सकता है पृष्ठ 148 उनके विचार मूर्खतापूर्ण हो, लेकिन उन्हें नीचा दिखाकर आप शत्रुता ही उत्पन्न करेंगे। आपको इस तरह की बात कहनी चाहिए, आपका विचार रोचक है, इसकी पड़ताल करनी चाहिए। यह मेरा विचार है, हो सकता है कि यह बेहतर नहीं हो, लेकिन मैं इसे इस तरह से देखता हूँ। आप दूसरों का सम्मान कर रहे हैं और संभावना इस बात की है कि वे भी आपको सम्मान देंगे क्योंकि आप उन्हें सम्मान दे रहे हैं। हम सभी सर्वोच्च की संतान हैं, हम अमरता के शिशु हैं। इसलिए आप लोगों को कुचलकर उन पर सवारी नहीं करते हैं और यह नहीं कहते हैं, मैं विश्वास करता हूँ इसलिए आपको भी इस पर विश्वास करना चाहिए। यह मेरी राय है, आपको भी इसे मानना चाहिए। नहीं, आप उन सभी के प्रति सम्मान दिखाते हैं। आप अपने विचार को बस सामने रखते हैं, लेकिन दूसरों के अहम का मखौल नहीं उड़ाते हैं या हवा नहीं निकालते हैं। इससे द्वेष और शत्रुता ही उत्पन्न होती है। इससे आपका या दूसरों का कोई भला नहीं होता। उनका सम्मान करें, वे अपनी मानसिकता के स्तर के अनुरूप काम कर रहे हैं। एक पति घर आकर अपनी पत्नी की आलोचना करता था, उसके बालों व भोजन में दोष खोजता था और बच्चों की परवरिश में गलतियां निकालता था। वह जमकर रोती थी और उसके आंसू देखकर पति को संतुष्टि मिलती थी, क्योंकि आप आंसुओं के मामले में परपीड़क हो सकते हैं। सिर्फ आंसुओं के ही नहीं, बल्कि आप अपने शब्दों के मामले में भी परपीड़क बन सकते हैं। आप रोने वाले बन सकते हैं और कह सकते हैं, आप मेरी जान ले रहे हैं। आपकी वजह से मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। आप मेरे सारे कष्टों का कारण हैं। ये भावनात्मक ब्लैकमेल है। आप सामने वाले से वह कराने की कोशिश कर रहे हैं जो आप उससे कराना चाहते हैं। उस पल आप स्वार्थी हैं। आपका मानसिक नजरिया तानाशाहीपूर्ण है। इस तरह की चीज के सामने नहीं झुकें। जिस आदमी ने अपनी पत्नी की आलोचना की और उसे रोने पर मजबूर किया, उसे वही मिला जो वह चाहता था। मैंने पत्नी से कहा, बेहतर होगा कि आप जाग जाओ। अपने पति को बताओ कि अब वह अपनी टिप्पणियों से आपको विचलित नहीं कर सकता। अब आप अपना खेल अकेले ही खेलें। आपकी आलोचना अब मुझे विचलित नहीं कर सकती। मेरे खुद के विचार की गतिविधि के कारण मैं असीमित की ओर जाती हूँ, जो मेरा मार्गदर्शक और मेरा परामर्शदाता है। मैं भजन गाने जा रही हूँ, मैं फर्श पर वैक्यूम करने जा रही हूँ या टहलने जा रही हूँ। मैं ईश्वर के संपर्क में रहने वाली हूँ जो सभी लोगों के हृदय में रहता है। पति के शब्दों से पत्नी को दुख नहीं हुआ था, दुख तो उन शब्दों से उत्पन्न विचारों की वजह से हुआ था। उसके खुद के विचार की गतिविधि ही जिम्मेदार थी। दूसरों के सुझावों, कथनों और कार्यों में आपको विचलित करने की कोई शक्ति नहीं होती है। शक्ति हमेशा आपके खुद के विचार की गतिविधि में होती है। ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरों से आहत होने में मजा आता है। लंदन में एक महिला थी जिसका पति उसे पीटता था। वह शराब पीकर घर आता था और उसे पीटता था। पृष्ठ 149। आखिरकार एक दिन उसने उसकी इतनी ज्यादा पिटाई की कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जज ने अदालत में मौजूद महिला से पूछा, आपके पति को सजा सुनाई जाए, क्या उससे आप कुछ कहना चाहती हैं? पत्नी ने कहा, महामहिम, मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ। जज ने कहा, महोदया, आप नहीं जानती कि प्रेम क्या होता है। इंग्लैंड उससे प्रेम नहीं करता। उसे 3 साल की सजा सुनाई जाती है। प्रेम सजा नहीं देता है। प्रेम कोई भी प्रेम रहित चीज नहीं करता है। बेचारी औरत खुद से नफरत करती थी और चाहती थी कि कोई उसे सजा दे। वह उसे सजा दिया करता था। ये गलत है। प्रेम कोई भी प्रेम रहित चीज नहीं करता है। प्रेम स्वतंत्र करता है, प्रेम देता है। प्रेम ईश्वर का भाव है। प्रेम के शिशु हैं शांति, सद्भाव, खुशी, सौहार्द, दयालुता, ईमानदारी और न्याय। ये प्रेम की संतानें हैं। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उस व्यक्ति को खुश, आनंदित और स्वतंत्र देखने से प्रेम करते हैं। आप कोई भी प्रेम रहित चीज नहीं करते हैं। आप तीखे ताने नहीं मारते हैं। आप आलोचना नहीं करते हैं। आप अपने प्रियजन को मारते नहीं हैं या इसी तरह की कोई चीज नहीं करते हैं।
प्रेम ईश्वर का है और ईश्वर प्रेम है। जब आप किसी दूसरे से प्रेम करते हैं तो आप वहां ईश्वर की उपस्थिति देखते हैं। आप कहते हैं जो ईश्वर के बारे में सच्चा है वह उस व्यक्ति के बारे में भी सच्चा है। प्रेम इसे ही कहा जाता है। ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को सुई चुभाना पसंद करते हैं। वे चुभती बातें कहने या उन्हें शर्मसार करने की बहुत कोशिश करते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? आपको यह एहसास होना चाहिए कि वे कुंठित हैं, उनमें हीनता की ग्रंथि है। वे अक्षम महसूस करते हैं। आपको चोट पहुंचाने में उन्हें किसी तरह की रुग्ण संतुष्टि मिलती है, लेकिन आप किसी भी तरह की चोट से ऊपर उठ सकते हैं। आप कहते हैं ईश्वर मेरे भीतर वास करता है, मेरे अंदर चलता और बोलता है, ईश्वर मेरा मार्गदर्शक है। तब आपके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बन जाता है। तब आप ईश्वर में मदमत हो जाते हैं। वे आपको चोट नहीं पहुंचा सकते। दूसरों के सुझावों में उनकी सुझाई चीजों का सृजन करने की कोई शक्ति नहीं होती। ये जीवन सिद्धांत है। इसने आपके दिल की धड़कन शुरू की थी। यह आपको जीवित और कायम रखता है। ये गहरी नींद में भी आपकी हिफाजत करता है। जब आप सड़क पर चलते हैं तो यह आत्मा है जो सड़क पर चल रही है। जब आप कुर्सी उठाते हैं तो यह आत्मा है जो कुर्सी उठा रही है। आपका शरीर कुछ नहीं करता है। आपका शरीर हिलता है जब इसे हिलाया जाता है। आपका शरीर काम करता है जब इस पर काम किया जाता है। ईश्वर जनक है। ईश्वर ही सृजनात्मक शक्ति है। केवल एक ही सृजनात्मक शक्ति है, 2 नहीं, 3 नहीं या 1000 नहीं। आप किसी दूसरे व्यक्ति को कारण नहीं बनाते हैं, क्योंकि एकमात्र कारण आपका पिता है जो जीवित आत्मा है। क्या कोई दूसरा आपकी अभिशप्त आक्रामकता को चिंगारी देता है? क्या कोई दूसरा आपके गर्व को आहत करता है? किसी ने विल रॉजर्स से कहा था, आप जानते हैं मेरे पुरखे मेफ्लोवा पर आए थे। इस पर विल रॉजर्स ने कहा था, देखिए मेरे पुरखे उनसे नाव पृष्ठ 150 पर मिले थे। आपको अपनी आध्यात्मिक विरासत पर गर्व होता है, उस देवत्व पर गर्व होता है जो आपके उद्देश्यों को आकार देता है, क्योंकि ईश्वर सबका पिता है। इसलिए आप अपनी आध्यात्मिक वंश परंपरा पर गर्व करते हैं, क्योंकि आपकी संतानें आपके जरिए आई हैं, लेकिन आपके द्वारा नहीं। ईश्वर की सारी शक्तियां आपके भीतर हैं। उन सभी लोगों को देखें जिन्होंने मानवता की सेवा की थी, चाहे लिंकन हो या चर्चिल, एडिसन हो या मार्कोनी, क्लारा बार्टन हो या हेलेन केलर, हमने उन सब का सम्मान किया। हम उनके लिए स्मारक बनाते हैं, हम उनके बारे में बातें करते हैं, क्योंकि उन्होंने मानवता के वरदानों में योगदान दिया। उन्होंने लोगों को बहुत कुछ दिया। आप सभी लोगों के प्रति प्रेम, शांति और सद्भाव बिखेर सकते हैं। लोगों से कुछ न चाहें, लोगों से कोई अपेक्षा न रखें, ईश्वर से अपेक्षा रखें। आप कभी निराश नहीं होंगे। आप उससे जो चाहते हैं आपको वह मिल जाएगा। असीमित की दौलत की अपेक्षा करें। आप मार्गदर्शन, सौहार्द, स्वास्थ्य, शांति, आनंद, समृद्धि और सुरक्षा की अपेक्षा करते हैं। आप शानदार और अद्भुत चीजों की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि सभी चीजें तैयार हैं, बशर्ते मन तैयार हो। आप अपेक्षा की मनोदशा में जीते हैं। आप सर्वश्रेष्ठ की सुखद अपेक्षा में जीते हैं। अवश्यंभावी रूप से सर्वश्रेष्ठ आपके पास आएगा, क्योंकि आपको वही मिलता है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। उन सभी को असीमित के प्रति मुक्त कर दें। हर एक को मुक्त कर दें। उनके लिए स्वास्थ्य, खुशी, शांति और स्वर्ग के सारे वरदानों की कामना करें। यह एहसास भी करें कि असीम प्रज्ञा आपके सभी कामों में आपका मार्गदर्शन करती है और आपको दिशा देती है। ये हमेशा आपके पैरों की मशाल है। यह आपके मार्ग पर प्रकाश है। दिव्य नियम और व्यवस्था आपके जीवन को नियंत्रित करते हैं। दिव्य शांति आपकी आत्मा को भरती है। यदि आपके जीवन में मुश्किल लोग हैं, यदि आपको उनके साथ मुश्किल आ रही है, तो कहें, मैं उन सभी उनके नामले को असीमित के प्रति मुक्त करता हूँ जिसने उनका सृजन किया था। ईश्वर की यह उपस्थिति उन्हें मेरे जीवन से बाहर ले जाती है और दिव्य प्रेम के जरिए दिव्य व्यवस्था में मुझे उनके जीवन से बाहर ले जाती है। इसके सारे तरीके सुखद हैं और इसके सारे मार्ग शांति से भरे हैं। बाइबल में कहा गया है, जिन भी चीज़ों की आप इच्छा करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं तो विश्वास करें कि आपने उन्हें पा लिया है और आप उन्हें पा लेंगे। अगर आप विश्वास कर सकें तो सारी चीज़ें उस व्यक्ति के लिए संभव हैं जो विश्वास करता है। विश्वास करना किसी चीज़ को सच मानना है। बहरहाल बहुत सारे लोग उस पर यकीन करते हैं जो पूरी तरह से झूठ है। फलस्वरूप वे उनके विश्वास की हद तक कष्ट उठाते हैं। विश्वास करने का मतलब किसी चीज को सच के रूप में स्वीकार करना है, इसके बनने की अवस्था में जीना है, किसी चीज के प्रति सजीव होना है। पृष्ठ 151 जीवित लोगों की भूमि में ईश्वर की अच्छाई में विश्वास करें। असीमित के मार्गदर्शन में विश्वास करें। असीमित की दौलत में विश्वास करें। इस बात पर विश्वास करें कि प्रेमपूर्ण ईश्वर आपकी हिफाजत कर रहा है, आपको जीवित रख रहा है और शक्ति दे रहा है और आपके विश्वास के अनुसार ही आपके साथ किया जाएगा।
मिसाल के तौर पर, यदि आप यह विश्वास करते हैं कि लॉस एंजेलिस एरिज़ोना में है और आप इसी अनुसार अपने पत्र पर पता लिखते हैं, तो यह भटक जाएगा। याद रखें, किसी चीज़ को स्वीकार करने का मतलब इसे अपने मन में सच मानना है। जीवित लोगों की भूमि में ईश्वर की अच्छाई में विश्वास करें और फिर आपके सभी तरीके सुखद होंगे और आपके सभी मार्ग शांति से भरे होंगे। सार, दूसरों के साथ मिलकर चलने का सबसे अच्छा तरीका सामने वाले के अंदर के देवत्व को नमन करना है और यह एहसास करना है कि हर स्त्री पुरुष पूरी मानव जाति का प्रतीक और मिसाल है। देवत्व हम में से प्रत्येक में है, क्योंकि हम सभी प्रकट ईश्वर हैं। जब आप इस देवत्व का सम्मान करते हैं, जो गहरी नींद में भी आपकी हिफाजत करता है, आपकी सांस, हृदय की धड़कन, आपके रक्त संचार, चयापचय और आपके जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है, जब आप इसका सम्मान करते हैं, तो यह आपकी प्रार्थना का जवाब देता है। जब आप खुद में इसका सम्मान करते हैं, तो आप अपने आप दूसरों में इसका सम्मान करने लगेंगे। यदि आप स्वयं में इसका सम्मान नहीं करते हैं, तो आप दूसरों में भी इसका सम्मान नहीं कर सकते। शांति ईश्वर के हृदय की शक्ति है। जैसा इमर्सन कहते हैं, असीमित मुस्कुराते हुए विश्राम में विराजमान है। केवल सीमित मन ही काम करता है और कष्ट उठाता है। सीमित आपका खुद का चेतन मन है, जहां सारी मुश्किलें हैं, लेकिन आपकी गहराइयों में पूर्ण आनंद और पूर्ण सामंजस्य है। सबके प्रति प्रेम और सद्भाव प्रसारित करें। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन इससे भारी लाभ होता है। यह एहसास करें कि जो भी अच्छी तरह से संतुलित है, वह विवाद प्रिय, शत्रुतापूर्ण और चिड़चिड़ा व्यवहार नहीं करता है। अज्ञान ही एकमात्र पाप है। मन के नियमों और आत्मा के तरीकों के ज्ञान से स्वास्थ्य, प्रसन्नता, शांति, समृद्धि और सुरक्षा उत्पन्न होगी। सच्चा धर्म आपको आनंद देता है। सच्चे धार्मिक व्यक्ति का मतलब है प्रेमपूर्ण ईश्वर से बंधा हुआ। जब प्रेमपूर्ण ईश्वर आपके मन के सिंहासन पर विराजमान होता है, तो यह बाकी सभी विचारों, भावनाओं, विश्वासों, कार्यों और प्रतिक्रियाओं पर हावी रहता है। यह आदर्श धर्म है। उस भाव के फल हैं प्रेम, आनंद, शांति, सौम्यता, अच्छाई, आस्था, विनम्रता और खुशी। यदि आपके जीवन में मुश्किल लोग हैं, यदि आपको उनके साथ मुश्किल आ रही है, तो कहें, मैं उन सभी उनके नामले को असीमित के प्रति मुक्त करता हूँ, जिसने उनका सृजन किया था। ईश्वर की यह उपस्थिति उन्हें मेरे जीवन से बाहर ले जाती है और दिव्य प्रेम के जरिए दिव्य व्यवस्था में मुझे उनके जीवन से बाहर ले जाती है। जीवित लोगों की भूमि में ईश्वर की अच्छाई में विश्वास करें, असीमित के मार्गदर्शन में विश्वास करें, असीमित की दौलत में विश्वास करें। इस बात पर विश्वास करें कि प्रेमपूर्ण ईश्वर आपकी हिफाजत कर रहा है, आपको जीवित रख रहा है और शक्ति दे रहा है, और आपके विश्वास के अनुसार ही आपके साथ किया जाएगा। इसके आगे का अध्याय देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। धन्यवाद।